नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं और अंत में हम हिंदी की प्रमुख जीवनी पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जीवनी किसे कहते हैं। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति विशेष के जीवन की घटनाओं का किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा क्रमबद्ध रूप से चित्रण किया जाता है तो उसे जीवनी कहते हैं। यानी जब एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से चित्रण किया जाता है या उसके जीवन की घटनाओं को लिखा जाता है तो उसी को जीवनी कहते हैं। जैसे अगर दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर उसके जीवन के घटनाओं को लिखता है, उसका क्रमबद्ध रूप से चित्रण करता है, तो इसी को जीवनी कहा जाता है। इसमें यानी जीवनी में आलोच्य व्यक्ति के अंतरंग एवं बहिरंग परिवेश का चित्रण रहता है। यानी जो आलोच्य व्यक्ति होता है जिस पर जीवनी लिखा जाता है, उस व्यक्ति के अंतरंग एवं बहिरंग परिवेश का चित्रण जो है जीवनी में किया जाता है। और जो जीवनी लेखक होता है वह तटस्थ रह करके जिस पर जीवनी लिखा जाता है उसके सामाजिक एवं व्यक्तिगत संबंधों का पर्यालोचन करता है, उसका मूल्यांकन करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीवनी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। जीवनी की विशेषताएं। जीवनी की पहली विशेषता है कि यह किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा लिखी जाती है। यानी जिस पर जीवनी लिखा जाता है वह स्वयं के द्वारा जीवनी नहीं लिखता है, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा जीवनी लिखा जाता है। यानी इसका जो लेखक होता है वह कोई दूसरा व्यक्ति होता है। दूसरी विशेषता है कि जीवनी अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। जीवनी लिखने की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली होती है। उत्तम और मध्यम पुरुष में जीवनी नहीं लिखी जाती है। यानी दोस्तों, शैली तीन प्रकार की होती है: उत्तम पुरुष शैली, मध्यम पुरुष शैली और अन्य पुरुष शैली। जहाँ व्यक्ति खुद के बारे में बात करता है, जैसे मैं घर जाता हूँ, तो वहाँ पे उत्तम पुरुष शैली होगी। जहाँ हम आपके बारे में बात करें, जैसे आप घर जाते हैं, तुम घर जाते हो, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष शैली हो जाएगा। जहाँ हम न अपने बारे में बात करें और न ही आपके बारे में बात करें और किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करें, जैसे वह घर जाता है, तो यहाँ पर अन्य पुरुष शैली हो जाएगा और जीवनी जो है अन्य पुरुष शैली में ही लिखा जाता है। अगली विशेषता है कि जीवनी लेखक नायक की जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से वर्णन करता है। यानी जीवनी का जो लेखक होता है वह नायक के जीवन के घटनाओं को तटस्थ भाव से देखता है, उसमें पक्षपात नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं करता है, तटस्थ भाव से ही वह घटनाओं का अंकन करता है। या तटस्थता जीवनी में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर जीवनी में तटस्थता नहीं होगी तो जीवनी जो है जीवनी नहीं रह जाएगी, अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएगी। तो जीवनी लेखक नायक के जीवन की घटनाओं को तटस्थ भाव से वर्णन करता है, उसमें पक्षपात की भावना नहीं होती है। अगली विशेषता है जीवनी हमेशा विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा ही लिखी जाती है। यानी विशिष्ट व्यक्ति की ही जीवनी लिखी जाती है। जीवनी हमेशा विशिष्ट व्यक्ति की ही लिखी जाती है। यानी सामान्य व्यक्तियों का जीवनी नहीं लिखा जाता है। विशिष्ट व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी की जीवनी, जवाहरलाल नेहरू की जीवनी, अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी, जिनका नाम होता है, जो समाज के विशिष्ट व्यक्ति होते हैं, उनकी ही जीवनी हमेशा लिखी जाती है। कोई भी व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की जीवनी क्यों लिखेगा? हमेशा विशिष्ट व्यक्ति की ही जीवनी लिखेगा। तो हमेशा जीवनी जो है विशिष्ट व्यक्ति की लिखी जाती है, जिसका समाज में अपना एक कद होता है। सामान्य व्यक्ति की जीवनी नहीं लिखी जाती है। अंतिम विशेषता है कि जीवनी का उद्देश्य सत्य का उद्घाटन करना होता है। यानी जीवनी लेखक का यह उद्देश्य होता है कि इसके माध्यम से हम सत्य का उद्घाटन करें, उस व्यक्ति के सामाजिक और व्यक्तिगत जो संबंध हैं उसके माध्यम से हम सत्य का उद्घाटन करें, और इस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए जो है जीवनी लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हिंदी की प्रमुख जीवनी कौन कौन सी हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि जीवनी किसे कहते हैं, जीवनी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, और अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी की प्रमुख जीवनी कौन कौन सी हैं। आपके स्क्रीन पर ऊपर जो 3 जीवनी दिख रही है, भक्तमाल, 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, यह भक्ति काल में लिखी गई, भक्तों के ऊपर लिखी गई जीवनियां हैं। यानी इसमें भक्तों के बारे में, किसी के बारे में 1 पद, किसी के बारे में 2 पद बताया गया है, उनके ऊपर चर्चा की गई है। तो प्रमुख रूप से इसे जीवनी नहीं माना जाता है। भक्तमाल जो है नाभादास के द्वारा लिखा गया है,
और 84 श्लोक की वार्ता और 252 श्लोक की वार्ता गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा लिखा गया है। तो ये प्रमुख रूप से जीवनी नहीं माना जाता है, लेकिन जीवनी के कुछ अंश इसमें जरूर दिखाई पड़ते हैं। मुख्यतः जीवनी जो है आधुनिक काल में शुरू हुआ और आधुनिक काल में ही भी भारतेंदु युग में जीवनी की शुरुआत होती है। आधुनिक काल की जो प्रमुख जीवनियां हैं उसे देख लेते हैं। पहला है दयानंद दिग्विजय, 1881 में गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। अकाल पुरुष गांधी 1968 में जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया है और यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। अगली जीवनी है प्रेमचंद घर में, जो 1944 में शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है। शिवरानी देवी जो है प्रेमचंद की पत्नी का नाम है और प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। अगली जीवनी है कलम का सिपाही, जो 1962 में लिखी गई थी और यह अमृत राय के द्वारा लिखा गया है। अमृत राय प्रेमचंद के पुत्र थे और इन्होंने प्रेमचंद की जीवनी लिखी है कलम का सिपाही। अगली जीवनी है निराला की साहित्य साधना, जो 1969 में रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है और यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। 2 भागों में जो है निराला की साहित्य साधना आई है, जो रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। अगला है अमारा मसीहा, जो 1974 में विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है और यह शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। यहाँ आपका हिंदी के प्रमुख जीवनी समाप्त हो गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।